So once again, good morning everyone, dear students. I am here to tell you about our same topic, direct and indirect speech, and today we shall discuss its first type, that is first type of sentence is affirmative sentence. So before starting affirmative sentence, I would like to revise you the all 5 type of change or rules we earlier discussed. Again, I am repeating, first change we made a reporting verb related change. Second, we used conjunction. Third change, we made pronoun related change. Fourth change, we made tense related change. And the fifth and last one, we made adverbial related change. So dear students, these are the 5 common rules we have to apply while changing direct into indirect. So now we shall study about its first type of sentence, and that is called assertive sentence. So guys, असर्टिव सेंटेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. मींस असर्टिव सेंटेंस कंसिस्ट 2 पार्ट्स. वन इज अफर्मेटिव, सेकंड इज नेगेटिव. सो इन असर्टिव 2 टाइप ऑफ सेंटेंस आर इंक्लूड. पहला है जो अफर्मेटिव होगा, सेकंड है जो नेगेटिव. सो हियर यू हैव ए लुक. रूल फर्स्ट, we will use reporting verb said or said to into told. Look at example. Again I am repeating the same rules. This is the direct speech. Ram said to me. So here the first change we will make a reporting verb related change. So you can look the word in red. ये जो लाल अक्षरों में जो शब्द लिख रखा है, देखा हमने said to को किस में कन्वर्ट कर दिया? टोल्ड में. यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाई यू हैव चेंज्ड सैड इनटू टोल्ड, सो योर आंसर मस्ट बी दैट द पार्ट व्हिच हैज बीन गिवन इन रिपोर्टेड वर्ब इज अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके गाइस, यदि रिपोर्टेड वर्ब में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू है वो किस में चेंज हो जाएगी? टोल्ड में. नाउ लुक, we have removed comma and inverted commas, and in place of comma and inverted commas we have used that. So what is this? It is conjunction. ये जो that है ये conjunction का रोल प्ले करता है. तो आपसे कोई पूछे फिर सेम क्वेश्चन कि आपने that का इस्तेमाल क्यों किया, why you have used that, so the answer must be same as you have given while changing the reporting verb. अब की बार भी आपका आंसर क्या होना चाहिए कि रिपोर्टेड वर्ब में दिया हुआ जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है. इसलिए यदि अफर्मेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड वर्ब में होता है तो जो कंजक्शन है वो हमें क्या यूज करना होता है? दैट. ओके गाइस, नाउ लुक एट दिस वर्ड माय. अगेन आई एम रिपीटिंग कि आफ्टर कंजक्शन your answer must be in assertive format. Okay, so look here, the pronoun your has been given. So how you will change, कैसे चेंज करेंगे वो देखिए. सबसे पहले प्रोनाउन लिख लीजिए. फिर प्रोनाउन का आपको पर्सन पता होना चाहिए और केस पता होना चाहिए. तो मैं बताता हूँ, जो योर है ये सेकंड पर्सन की फैमिली का है और इसका जो केस है ये पजेसिव. तो अब हमें पता है कि सेकंड जो पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होता है. रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, ये देखिए. लेकिन
हमारा जो केस था योर का वो क्या था, पजेसिव। सो हमें इस मी का कौन सा केस यूज करना है, पजेसिव केस यूज करेंगे। तो मी का पजेसिव क्या होता है, माय। सो योर हैज बीन चेंज्ड इनटू माय। नाउ लुक एट हियर हेल्प्स। हियर the tense is given present simple. Okay, so as I have told you in previous class that present simple is changed into past simple. So what is the past form of this? The past form of verbs, first form is verbs, second form V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो पास्ट होता है क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने हेल्प्स को किस में चेंज कर दिया, हेल्प। नाउ अगेन वन प्रोनाउन हैज बीन गिवन दैट इज मी। जो मी है जैसे आपको पता होगा मी है ये फर्स्ट पर्सन की फैमिली से है और कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव। सो हमें पता है फर्स्ट पर्सन फैमिली को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, राम है। सो राम का जो प्रोनाउन मानेंगे वो क्या मानेंगे, ही मानेंगे। मैस्कुलाइन जेंडर ही, फेमिनाइन सी, न्यूटर को मानेंगे इट। सो अब हमने देखा कि ये जो सब्जेक्ट है ये ही है, लेकिन हमें कौन सा केस चाहिए, वी नीड ऑब्जेक्टिव केस। सो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही इज हिम। सो मी हैज बीन चेंज्ड इनटू हिम। नाउ द नेक्स्ट एंड फिफ्थ जो चेंज था हमने बताया था एडवर्बियल रिलेटेड चेंज। देखो क्या दे रखा है, द वर्ड टुडे हैज बीन गिवन। सो एक ध्यान देने की बात है, ये हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आज के दिन, लेकिन मैंने बताया था द आंसर ऑफ ऑल नरेशन इज गिवन इन पास्ट टेंस। तो बोलते वक्त तो ये प्रेजेंट में तो आज के दिन था, लेकिन जब आंसर देंगे तो टेंस चेंज हो गया पास्ट, तो आज को क्या बोलेंगे, उस दिन। सो टुडे हैज बीन चेंज्ड इनटू दैट डे। लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल। सम एग्जांपल्स आर देयर। फर्स्ट एग्जांपल, मोहन सेड टू सोहन, आई एम गोइंग टू स्कूल। सो लुक ऑल चेंज वी मेड, फर्स्ट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। सो आंसर विल बी सेम कि सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, क्योंकि जो दिया हुआ जो सेंटेंस है ये कैसी फॉर्मेट में है, अफर्मेटिव फॉर्मेट में। सो अगेन सेकंड चेंज कंजक्शन, कंजक्शन का भी सेम आंसर, दैट द गिवन सेंटेंस इज ए assertive sentence. Now look, the pronoun related change, first person given, I is given, case subjective है, तो हमें पता है फर्स्ट पर्सन हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, मोहन। मोहन को हम क्या मानते हैं, ही। तो हमें केस कौन सा चाहिए, सब्जेक्टिव। सो ये ही भी है, कौन सा केस है, इट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। सो जो आई का स्थान था ये किसने ले लिया, ही ने ले लिया। अगला आप देखेंगे कि यहां पे लिखा हुआ है एम। मैंने बताया था कि जो इज एम आर होता है उसे हम किस में चेंज करते हैं बेटा, वाज और वर्ब में। सो ये जो सब्जेक्ट है इसका नंबर भी देखा करो, ही बिलोंग्स टू सिंगुलर नंबर, तो हमें सिंगुलर में ही चेंज करना है। एम को किस में चेंज कर देंगे, वोज में। ना रेस्ट पार्ट इज सेम। लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल। सीता सेड टू राम, योर ब्रदर इज फाइन नाउ। So look at the change, said to has been changed into told. The conjunction has been used that. Now pronoun your is given. Your belongs to second person's family and possessive case. We know
second person's pronoun are changed according to object of reporting verb. Object is Ram, so pronoun for Ram is he. We will use possessive case. So possessive case of he is his. So your has been changed into his. Again the tense related change, is has been given, is will be changed into was. The adverbial word related, it is now. Now का अर्थ क्या होता है? अब. कौन सा टेंस शो करता है? इट शोज प्रेजेंट टेंस. सो हमें नाउ को जब पास्ट में चेंज करेंगे तो अब का पास्ट क्या होता है? तब. और तब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? देन. सो नाउ हैज बीन चेंज्ड इनटू देन. लुक एट द थर्ड एग्जांपल. Alok said to me, I had your pen in my bag. So again, said to has been changed into told. Conjunction, we have used that. The pronoun I has been changed into he because subject is Alok. Now it has been given had. So don't get confused. As we know, had is second form. So and second form is changed into had and verbs third form. So we have used double had. बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर हाउ double had has been used. So again look this example. Don't get confused. You can write this type. लिख के देख सकते हैं, बहुत इजी होता है. हैड फाइंड आउट करो कौन सी फॉर्म है. हमें पता लगा इट इज वर्ब सेकंड फॉर्म. नाउ गो बैक टू योर टेंस टेबल. देयर यू विल सी दैट वर्ब सेकंड फॉर्म इज चेंज्ड इनटू हैड प्लस वर्ब से थर्ड फॉर्म. सो नाउ वन हैड इज हेल्पिंग वर्ब and the other had is verb से third form. So its first form is have, second is had, and third is had. So we have changed into had. Now the pronoun your, second person's possessive according to object. Object is given me. So possessive case of me will be my pen in. Again pronoun my is given and we have changed my into his, and the same word is there back. Okay guys, now the second part of narration is negative type of sentence. So rules are same. Dear student, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. चाहे रिपोर्टेड वर्ब में किसी भी टाइप का सेंटेंस दिया गया हो, बट इनडायरेक्ट में बनाते समय जो रूल हमने अफर्मेटिव में यूज किया है वही नेगेटिव में होगा. सेम टाइप ऑफ रूल्स विल बी यूज्ड इन इंटेरोगेटिव एंड द अदर टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल्सो. सो नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रूल्स भी इसमें दोबारा से रिपीट किए हैं. रिपोर्टिंग वर्ब जो आपको सैड दी हुई होगी तो सैड को तो सैड में रखेंगे, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी हो सैड टू तो सैड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में. नेगेटिव में भी जो कंजक्शन होता है किसका यूज करेंगे? दैट का करेंगे. तो लुक एट एग्जांपल. शी सेड टू मी यू डू नॉट लव आइसक्रीम. सो ओनली वन वर्ड डिफरेंस इज देयर इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. दैट इन अफर्मेटिव वी डोंट यूज नोट, इन नेगेटिव वी यूज नोट. तो डोंट गेट कंफ्यूज. कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. देखिए वही रूल है. रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू दे रखा है, सेड टू को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? टोल्ड में. ऐसा ही हमने अफर्मेटिव में किया था. कंजक्शन भी हमने कौन सा लगाया? दैट. इट मीन्स ये तो कन्फर्म हो गया अफर्मेटिव में और नेगेटिव में जो रिपोर्टिंग वर्ब संबंधित चेंज और कंजक्शन का यूज सेम होता है. नाउ द थर्ड चेंज इज देयर प्रोनाउन रिलेटेड चेंज. प्रोनाउन रिलेटेड चेंज भी चाहे टाइप ऑफ सेंटेंस कैसा ही हो, जो प्रोनाउंस है जैसा हमने असर्टिव में चेंज किया था सेम वे में करेंगे.
यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिखता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिखता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिखता है तो उसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगा। तो देखो सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड। कंजक्शन हमने क्या लगा दिया, दैट। ये आ गया प्रोनाउन यू, राइट, द प्रोनाउन यू। नाउ राइट इट्स पर्सन, नाउ राइट इट्स केस, ऐसे लिख के सोल्व किया करो। अब हमें पता है सेकंड पर्सन हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सो ऑब्जेक्ट देखो हमारे डायरेक्ट स्पीच का क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, हमने यहाँ पे राइट कर लिया मी। लेकिन डियर स्टूडेंट हम कौन से केस को चेंज कर रहे थे, सब्जेक्टिव केस को। तो जो चेंज होकर आएगा वो सेम केस आएगा। तो हमें अब मी का सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है, जैसा आप सब जानते हैं क्या होता है, आई होता है, इसलिए हमने यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, आई में। अब हम देखेंगे ये हमारा टेंस दिया गया है, विच टेंस हैज बीन गिवन, डू नॉट प्लस V1 मीन्स प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल है वो किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट सिंपल। टाइप ऑफ सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो हम भी पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। तो जो डू का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, डिड, नेगेटिव है तो नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो हमने डू नॉट लव को हमने चेंज कर दिया डिड नॉट लव। ओके, गॉट इट, नाउ इट इज द ऑब्जेक्ट, राइट थिंग। एक बात और ध्यान रखने की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अदर थिंग्स में तो चेंज नहीं होता है। सो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज टेक केयर, ओनली वी मेक 5 चेंज एंड all change I have told you earlier also, so don't get confused. Look at the next example. Hari said to me she does not like you. So said to को हमने किस में चेंज कर दिया, told में। कंजक्शन फिर हमने किसका यूज किया, that में। आंसर सेम होना चाहिए आपका, किससे रिलेटेड, रिपोर्टिंग वर्ब से और कंजक्शन से रिलेटेड, कि टोल्ड में क्यों बदला और कंजक्शन दैट क्यों लगाया। क्योंकि जो रिपोर्टेड वर्ब में जो टाइप ऑफ सेंटेंस दे रखा है वो कैसा दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, असर्टिव दे रखा है। तो देखिए एग्जांपल, सेड टू को हमने टोल्ड में, कंजक्शन हमने दैट। अब ये देखिए सी था, सी क्या है, थर्ड पर्सन। और जैसा रूल्स में हमने पढ़ा था, यदि थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन रिपोर्टेड वर्ब में मिलता है, दैट टाइम इट कैन नॉट बी चेंज, तो इसको बदला नहीं जा सकता। तो सी का हमने क्या लिख दिया, सी। यहां हमने देखा कि टेंस आ गया हमारा, क्या आ गया, टेंस, डज नॉट आ गया, तो डज का सेकंड फॉर्म डिड। नोट को हम सेम लिखेंगे, लाइक को हम सेम लिखेंगे। ये आ गया प्रोनाउन, प्रोनाउन ये कौन सा है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, सर हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन यू, कि जो प्रोनाउन यू है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि इट इज सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो गाइज कंफ्यूज नहीं होना है, इफ द प्रोनाउन यू इज यूज्ड बिफोर वर्ब, क्या यदि इसका इस्तेमाल वर्ब से पहले होता है, दैट टाइम इट प्लेज द सब्जेक्टिव रोल। और यदि यू का जो यूज आफ्टर वर्ब होगा तो ये किसका रोल प्ले करेगा, ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे इट इज वर्ब, तो वर्ब के बाद में यूज किया गया है, सो इट इज ऑब्जेक्टिव केस। एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्टिव केस, इट इज ऑब्जेक्टिव केस, तो इट विल रिप्लेस। तो हमने यू की जगह किसका यूज कर लिया, मी का। ओके गाइस, आई होप you have understood properly the type of sentence affirmative and negative. I shall meet you again in next class. Till then, have a good day. Thank you very much.